हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन के साथ मिलने वाले। आज के पूरे क्लास में हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फैट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तो फैट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि फैट जो है, एक मिनट, हम लोगों ने क्या जाना था कि फैट जो है वह क्या करता है? दुगना एनर्जी देता है, गिव ट्वाइस एनर्जी। यानी कि फैट जो है वह दुगनी एनर्जी देता है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट जो है वह कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी देता है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर दुगना एनर्जी तो देता है, लेकिन फैट में कुछ खास बात है जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि फैट जो है वह क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। फैट जो है स्टोर करके रखता है क्या? तो अनयूज्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी जो हमें फैट से मिलती है, अगर वह हम यूज नहीं कर पाते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है? स्टोर हो जाती है। यानी कि अनयूज्ड एनर्जी जो है वो हमारा सेव हो जाता है। सेव होने के बाद क्या होगा कि इसे हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस सेव किए हुए एनर्जी को हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही खास बात है फैट की। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है वह एनर्जी हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। अब आता है बात कि आखिर फैट हमें मिलता कहां से है? तो फैट जो है वो हमें घी से मिलता है, नट्स से मिलता है, और कहां से मिलता है? तो बटर से मिलता है। ठीक है, घी हो गया, नट्स जो हम लोग खाते हैं उससे हो गया, बटर से हो गया। इन सभी फूड आइटम्स से हमें नट्स मिलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब इसमें क्या बात है कि कोई एक आदमी जो ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, मोर फिजिकल वर्क, जो आदमी ज्यादा मेहनती होता है उसमें क्या होता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, यानी कि वैसे आदमी जो ज्यादा मेहनती होते हैं वह क्या करते हैं? फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत उन्हें ज्यादा होती है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग अब क्या है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इन्हें हम लोग
एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आज का क्लास जो है हमारा प्रोटीन से शुरू होने वाला है। तो इसमें लिखता है These are the nutrients that help build the body and make a new cells। यानी कि प्रोटीन जो है वह एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे शरीर को मदद करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे शरीर को ग्रो कराता है और नए सेल्स को बनाता है। ठीक है, जैसे ये तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वह क्या है? हेल्प करता है किसमें? बॉडी को बिल्ड करने में। बिल्ड बॉडी एंड मेक सेल्स। यानी कि ये जो प्रोटीन है वह हमारी मदद करता है शरीर को बनाने में, शरीर को बिल्ड करने में और नए सेल्स को भी बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो ये प्रोटीन मदद करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको हम यहां तक क्लियर है अपना। चलिए आगे लिखता है दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज। यानी कि ये प्रोटीन जो है ये सिर्फ हमारे शरीर को बनाने और सेल्स को बनाने में ही मदद नहीं करती है, बल्कि ये प्रोटीन्स जो हैं वह क्या करती हैं? रिपेयर का भी काम करती हैं। प्रोटीन क्या करती हैं? रिपेयर का भी काम करती हैं। अब ये किसको रिपेयर करती हैं? तो जो सेल्स वर्न आउट हो चुके हैं, वर्न आउट टिश्यूज, यानी कि जो भी टिश्यू वर्न आउट हो चुके हैं यानी कि खराब हो चुके हैं, उनको प्रोटीन जो है रिपेयर करती है। आई बात समझ में? चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रोटीन्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। प्रोटीन जो है वह बच्चों के ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोटीन जो है वह क्या है? इंपॉर्टेंट है किसके लिए? तो ग्रोइंग चिल्ड्रेन के लिए। यानी कि छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे जो हैं अभी स्टार्टिंग ग्रोइंग फेज में होते हैं और प्रोटीन उनको सही से मिलेगा तभी जो है वो छोटे छोटे बच्चे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो अपना क्लियर है यहां तक? चलिए, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब प्रोटीन जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो बॉडी बिल्डिंग फूड कह सकते हैं। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी कह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि वैसा कौन कौन सा भोजन है जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं।
तो मिल्क, एग, चीज, पल्स, मीट एंड फिश हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि दूध, पनीर, चीज, दाल, सोयाबीन, ये सभी जो फूड आइटम्स हैं इनमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग विटामिन्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।